नमाजों को वक्तों पे अदा नहीं करते, कुरान कहता उनके लिए भी बर्बादी। आज हम जमात से नहीं पढ़ते, आखिरी टाइम जब दिन डूबे लगे तब असर के जी हैं बाजू में खटाखट मार दें। ये क्या है? जो नमाजों को भूल कर पढ़ते, कुरान कहता उनके लिए हिलाकत है। अल्लाह आगे अल्लाह फरमाता और वल्लज़ीना हुम युराऊन, और उन नमाजियों के लिए भी बर्बादी है जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह युराऊन, रियाकारी करते हैं, रियाकारी की नमाज पढ़ते हैं। जैसे आजकल हैं कुछ ऐसे हैं। बहुत पहले मुहर्रम में मैं तकरीर करने गया था बम्बई, वापस आ रहा था, भुसावल स्टेशन पे पुष्पक ट्रेन रुकी, थोड़ा सा टाइम रहता है तो 4-5 ठोरे वही, अब जान जाओ आप, नाम न लेवे नहीं तो कहिए कि हमारे लोगों ने बुरा ही करते हैं। तो बुरे हो तो बुरा कहा जाएगा। 4-5 ठोर निकले, झट से रुमाल बिछाए न, 4 ठोर पीछे इमामत, 4 ठोर पीछे एक इमाम बना, और यक्के रकात पढ़ना है कि दूसरे रकात के रुकू में यह रहा है कि पुष्पक का सिंगल हो गया। और जब सिंगल हो था तो एक साथी दूसरे साथी का गोहरावत है, सफ़र किए होगे तो पता होगा, ए सिंगल होगा, वो आवाज़ देते हैं। तो इमाम साहब रुकुन में रहा है, देखे नहीं से उठाए कि सिंगल, बब उठाए मुसल्ला भागे। तो पूछा हमने क्या हुआ यार, नमाज पढ़ते? अरे मौलाना ट्रेन जा रही, तुम कहते तो नमाज पढ़ रहे थे। ये क्या है नमाज? नमाज दिखावे की नहीं होना चाहिए जी। नमाज पढ़ो, नियत ये करो कि खुदा हमको देख रहा, हम खुदा को देख रहे जी। बेशक बेशक। हुजूर फरमाते ताबुदल्लाह तरा, तुम अल्लाह की इबादत करो इस तरह कि तुम खुदा को देख रहे हो। व इल्लम तकुन तरा, और अगर इतना पक्का अकीदा न हो कि तुम खुदा को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराका, तो इतना अकीदा रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज में जो रियाकारी करते हैं उनके लिए कुरान कहता है वैल है, हिलाकत है, बर्बादी। बहुत मिसालें हैं इसकी। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वयमनऊनल माऊन, और उनके लिए भी बर्बादी है जो फायदे का सामान रोकते हैं, दूसरों को देते नहीं हैं, उनके लिए भी बर्बादी है। सामान रोकते हैं फायदे का। जैसे आपके घर में कुल्हाड़ी है, पड़ोस में नहीं है, लकड़ी चीरना है, पड़ोसी ने आपसे कुल्हाड़ मांगा, अब आपने इनकार कर दिया, नहीं दिया पड़ोसी को। इन्हीं पैरों से चोरी के लिए जाएं, इन्हीं पैरों से हम शराब पीने के लिए निकले हैं। कितने अफसोस की बात। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि पूरा मोहल्ला थुक्कत है लेकिन उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। कुछ हैं ऐसे जो किसी के घर में घुस घुस के बैठते हैं, किसी की माँ बहन बेटी अच्छी लगी तो उसके घर जाने लगे, जा रहे हैं आ रहे हैं, रुपया खर्च कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला थुकता है कि आदमी इस घर में क्यों आता है, रोज घर में घुस घुस के बैठता है, लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर नहीं। ऐसे बहुत से हैं, तिलाक दे हैं औरत के यहाँ, तके बगैर हलाला किए निकाह किए फिर रख ले, तलाक दे तो रखे रहा था। पूरा मोहल्ला थुक्कत है कि हरामकारी कर रहा है, ज़िना कर रहा है, बच्चे हरामी पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। और पता नहीं कहाँ जान जाते हैं मसला कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा दिए नहीं होते, बकी ही हजारन दफ़ा। और मदरसम जो कहे हजरत 2 दफ़ा कहा रहा है। अरे जिस खुदा के डर में कह रहे हो वो खुदा तो जानता है जी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शराब पिएंगे, पूरा मोहल्ला थुकेगा, लेकिन उनके सेहत पे कोई असर नहीं। ऐ लोगों, अपने मर्तबे को सोचो कि जिब्रील हमारे तुम्हारे पैर के नीचे फर बिछाएं और हम गंदे राह पे जाएं। अल्लाह ने कदम दिया है तो इन कदमों से मस्जिदों को जाओ, ये इन कदमों से हलाल रोजी के लिए निकलो। बहुत अच्छा पैगाम। रिज़्क़ हलाल तलब करना भी इबादत है, मस्जिद में जाना भी इबादत है।
कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब नमाज मुकम्मल हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ, मस्जिद में ना पड़े रहो, नमाज हो जाए निकलो। वब्तगू मिन फदलिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। अल्लाह कहता है तलाश करो। पता चला रोज़ी के लिए निकलना भी इबादत है। अल्लाह तौफीक दे तो इन कदमों से हलाल रोज़ी तलाश करो। बेशक ऐसे मस्जिदों को जाओ। हदीस पाक में वफ़दुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। 3 लोग ऐसे 3 बंदे हैं जो खुदा के मेहमान हैं। और मेहमान का दर्जा मेज़बान से बढ़ता है। एक गरीब आदमी का मेहमान और एक प्रधानमंत्री का मेहमान आ जाए तो बोलो दोनों में फ़र्क करते हैं दुनिया के लोग कि नहीं करेंगे जी? हैं? ऐसे कोई आदमी आ जाओ, आपके पीर साहब के लड़का आ जाए या पीर साहब के खादिम आ जाए। तो बहुत से पीर ऐसे हैं ना जो दलाल पाले हैं। पीर साहब नहीं है, दलालवे ही है। बस सब कहें अरे हजरत के हुआ से आए हैं, सब लोग दियो। हाँ। काहे पीर साहब के लड़के। ऐसे ही मेज़बान जैसा होता है, मेहमान का दर्जा बड़ा बड़ा होता है। हुज़ूर फरमाते 3 लोग खुदा के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अल-हाज, जो हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान है। बेशक सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर फरमाते वल आमिरो, और उम्रा करने वाला आदमी भी खुदा का मेहमान है। बेशक। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, सुभान अल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। बेशक बेशक। लेकिन इचौली कस्बा के लोग अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला खुदा का मेहमान है। हज तो आप कर लो दौलत है, उम्रा कर लो दौलत है, और जिहाद आज तो है ही नहीं। फिर लेकिन आज भी जिहाद है, हर मुसलमान पे जिहाद है। वो कैसा जिहाद? जिहाद उसी को नहीं कहते कि तलवार ले लो मारो मर जाओ। जिहाद की तारीफ मेरे नबी कहते हैं। जिहाद किसे कहते हैं सुनो। हुज़ूर फरमाते इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। खूब ठंडक हो लेकिन मुकम्मल वज़ू बनाओ। अल्लाह। बहुत से लोग तो ऐसे पानी ऐसे ऐसे लें तक ऐसे ऐसे कहते कि ऐसे करी है। वज़ू बनाओगे हो कि तेल लगाओगे हो? ये तो तेल लगाता है इसको आदमी, इससे वज़ू थोड़ी होता है। पानी चेहरे पे बहाओ, इतना बहाओ कि बाल के जड़ से टुड्डी के नीचे तक, इस कान की लो से इस कान की लो तक पानी बह जाए। जी जी बेशक। हुज़ूर फरमाते इसबागुल वज़ू अलल मुकारी, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों में ज़्यादा कदमों से जाना। जितने दूर घर हो उतने ही दूर अल्लाह का शुक्र अदा करो और मस्जिद जाओ। जितने दूर घर होगा उतने ही कदम आपके ज़्यादा होंगे। जी। सरकार फरमाते कसरतुल खता इलल मसाजिदी, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलात बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना कि फजर पढ़ के आओ काम अपना करो, लेकिन ज़ोहर के इंतज़ार में रहो। ज़ोहर पढ़ के आओ तो असर के इंतज़ार में रहो। सरकार फरमाते जो मेरा उम्मती 3 काम कर ले, मुकम्मल वज़ू बना ले, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाए, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करे, तो ज़ोर फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगो यही तो तुम्हारा जिहाद है। यही जिहाद है। ऐसा करने वाले को रसूलुल्लाह ने मुजाहिद बताया। बेशक। और मुजाहिद खुदा का मेहमान है। जी। लेकिन अफसोस कि आज हमारे कदम इन चीज़ों की तरफ नहीं पड़ते। हमारे पैर के नीचे पर बिछाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह,
पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। इतनी तेजी के साथ गुजार दो कि जिब्रील के पर को भी एहसास न हो। अल्लाह। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार कयामत के दिन का। कि हर मुसलमान को डर है कयामत का। बोलो है डर कि नहीं जी। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। सुभान अल्लाह। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। बहरहाल सिदरा से आगे गए, लामका गए तो उसे 26वें पारे में आवाज़ आई, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। तो कुरान में दना हुजूर करीब हुए, फतदल्ला तो इतना करीब हुए कि काना काब कौसैनी औ अदना, कि 2 कमान का फर्क रह गया था, औ अदना या इससे भी कम। कमान जाना था आप लोग? कमान नहीं जाना था। हम लोग बचपने में यहाँ अड़हरी के पेड़ तोड़ के तक कैसे घुमाई के तो कैसे बांधा जाता रहा, तक उसे चिड़िया शिकार किया जाता रहा। तो कमान उसी को कहते हैं, इसे घुमा के कोई चीज़ धनुष की तरीके से। कुरान कहता है कि 2 कमान का फर्क रह गया था या और कम। जब इतना करीब मेरे पैगंबर हो गए तो हुजूर फरमाते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानी माली बदनी इबादत सब खुदा के लिए है। बेशक बेशक। कोई सोचा तो सलाम करे चाहिए पहले, बोलो जहन में आ सकती बात। लेकिन सलाम कैसे करोगे? खुदा तो खुद सलाम है। सलाम उसको किया जाता जो सलामती का मुस्तहिक हो जी। और खुदा तो सलामती अता करता है जी जी बेशक। इसलिए मेरे नबी ने सलाम नहीं किया। सलाम खुदा से क्या किया जाएगा? खुदा तो खुद सलाम है। हुज़ूर ने फरमाया तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु जाने माली बदनी इबादत सब खुदा के लिए। तब अल्लाह ने उधर से फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सलाम हो तुम पर ऐ मेरे नबी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह ने इतना कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो तुम पर ऐ नबी, तो हुजूर ने क्या फरमाया वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और नेक बंदों पर भी सलामती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक बंदों पर वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती। ये मेरे नबी की मोहब्बत देखो कि खुदा ने सलाम भेजा मेरे नबी पर, तो नबी ने नेक बंदों को भी याद किया कि अल्लाह तेरी सलामती हम पर भी हो, तेरे नेक बंदों पर भी। हा? अब आज अगर कोई पढ़ देते गौसे आजम के शान में सलाम या गरीब नवाज की शान में सलाम, तो कुछ बदनसीब मनहूस का कहा था नबी पर सलाम पढ़े को तो पढ़ दी। यही कहा हुए गाजी सरकार पर सलाम, वारिस पिया पर सलाम, गौसे पाक पर सलाम, गरीब नवाज पर सलाम। ये कौन सलाम? अरे पागल है। जब मेरे नबी ने याद किया है नेक बंदों को, तो हम भी नबी की सुन्नत अदा करते हैं। ये बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। हम भी सालेह लोगों का नाम ले लेके दरूदो सलाम पढ़ते हैं। ये नबी की सुन्नत है, ये बिदात नहीं। मेरे दोनों मोढ़ों के बीच में अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत को रखा,
फ़ारिफ़ तो बिही मा फ़िस्समावाति वल अर्द, तो नहीं, फिर फरमाते फ़वजत तो बरदहू बैन सदैया, तो अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक, फ़वजत तो बरदहू बैन सदैया, अपनी दोनों छातियों के बीच में मैंने अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक पाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, किसी के पीठ पे हाथ रखो तो दिल खुश होता है उसका कि नहीं खुश होता है? आपका बड़ा आदमी आपके पीठ पर हाथ रखे तो आपका दिल गदगद गदगद कूदने लगता है। बोलो। हुजूर फरमाते मैंने दस्ते कुदरत की ठंडक दोनों छातियों के बीच में पाई। फ़ारिफ़ तो बिही माफ़ी समावाति वल अर्दी, तो उसकी वजह से मैं उन तमाम चीज़ों को पहचान गया जो ज़मीन व आसमान के बीच में थी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने इल्म गैब मेराज की रात ही में मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। और फिर हुजूर वहाँ से वापस आए, तोहफा में क्या मिला? 50 वक्त की नमाज। आए छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। कहा रब के यहाँ गए थे, उम्मत के लिए कुछ लाए? कहा 50 वक्त की नमाज का तोहफा अल्लाह ने दिया है। अरे आपकी उम्मत बहुत काहिल है, काहिल होगी, इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाके कम करवा दो। हुजूर गए, अर्ज़ किया तो अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज कम की। फिर आए 45 वक्त बताया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी जाइए आप कम कराइए, आपकी उम्मत बहुत काहिल है, अदा नहीं कर पाएगी। बताओ हमारी तुम्हारी काहिली का इल्म मूसा पैगंबर को था, ये भी तो इल्म गैब है। बोलो भैया, हम और आप उस टाइम में थोड़ी थे, हम और आप नहीं थे, लेकिन हमारे आपके हालात मूसा पैगंबर पर जाहिर थे। जब मूसा पैगंबर हमारी तुम्हारी काहिली पर नज़र डाल रहे थे तो मेरे पैगंबर की नज़र कितनी बड़ी होगी। बेशक बेशक, सुभान। भेजा कहीं आए गए तब 5 वक्त रहेगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अब हूँ एक दफ़ा जाओ, आपकी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी। खाने अब मुझे शर्म आती है। अल्लाह ने फरमाया महबूब जाओ, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त की नमाज, लेकिन मैं 50 वक्त की नमाज का सवाब बता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, अपने रब की रहमत पे कुर्बान जाओ। 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर अल्लाह 50 वक्त की नमाज का सवाब अता करे, और हम 5 वक्त नहीं पढ़ पाते। वापस आए, जब वापस आए उम्मे हानी के घर पहुँचे, उन्हीं के घर से निकले थे, दरवाज़ा खोला था, निकले थे, और जब वापस आए तो जंजीर हिल ही रही थी। जी जी, जंजीर हिल रही थी। अब आप सोचिए इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा सफ़र हो गया, जंजीर हिलते रही। जब दरवाज़ा खोलो तो जंजीर हिलती कि नहीं हिलती है, और सरकार लौटे तो हिल ही रही थी। इसका मतलब क्या है? अल्लाह बहुत बड़ा कुदरत वाला है। अल्लाह ने हर चीज़ को उसी हालत पे रोक दिया था। जी बेशक बेशक, जो जिस हालत में, उसी हालत में अल्लाह ने रोक दिया कि जब तक मेरे महबूब का सफ़र मुकम्मल न हो जाए तुमको उसी हालत में रहना। जी। सुबह हुई, सरकार ने बताया तो अबू जहल ने सुना। क्या बताओ, इतनी बड़ी झूठ बात कोई मानेगा कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में गए आए सरे अर्श मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बताओ, यहो कोई माने? कहने लगा। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार के बहुत ख़ास दोस्त थे जी, ऐसे दोस्त कि सरकार कहा करते थे कि जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया था इस्लाम फैलाने में, सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया, सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका पाया। अल्लाह, कितने बड़े दोस्त रहे होंगे हैं? कि सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया, सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका सका। कितने बड़े सरकार के चहीते थे। वो गुजरे, अबू जहल ने कहा इधर आ, इधर आ। गए हज़रत अबू बकर,
कहा तुम्हारे दोस्त ने आज एक बात कही, क्या उसको भी मानोगे? इतनी झूठी बात। कहा क्या कहा है? कहा तुम्हारे पैगंबर कहते हैं कि मियानी के घर से निकला, बैतुल मुक़द्दस गया, फिर सातवां आसमान गया, फिर रब के हुजूर गया, फिर नमाज मिली, फिर मूसा पैगंबर से मुलाकात हुई, 9 मरतबा आया गया। अब आया तो कहते जंजीर हिल ही रही थी। अच्छा ये बताओ, बैतुल मुक़द्दस जाने में 1 महीना लगता है मक्का से, और बताओ एक पल में सब कहूँ ठहरिए का, ये बात भी मानोगे अपने दोस्त की? तो हजरत अबू बकर का ईमान देखो, यही है इसके रसूल जी। कहते हैं सुनो, जो बोली तुम बोल रहे हो, अगर ये बोली मेरे नबी ने बोली है तो आमन्ना व सद्दकना, हम ईमान भी लाए और नबी की तस्दीक भी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आमन्ना व सद्दकना, नबी की ज़बान से नहीं सुना, दुश्मन नबी की ज़बान से सुना, लेकिन कहते अगर ये बोली मेरे पैगंबर ने बोली है तो हम ईमान भी ला रहे हैं, तस्दीक भी कर रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अभी नबी से नहीं मिले थे। इश्क किसको कहते हैं, समझ में आए या ना आए। जी जी हाँ, जी जी। हाँ। तो जब अबू बकर ने मान लिया तब अबू जहल एक प्लान और बनाए कि पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान तो हम लोग गए नहीं हैं कि हुआ की चीज़ पूछी, और बैतुल मुक़द्दस गए हैं, देखा है, चलो पूछा जाए कि बताओ मैं दरवाज़ा कत्ते हैं, खिड़की कत्ती हैं, कौने रुख का कौन झाल खुली है, मैं रोशनदान कत्ते हैं, मैं बिरवा कई ठोरे हैं, चलो पूछा जाओ का तो देखा गया है, अब बताए पही है ना, अब झुठलाए दिया जी। गए सब नबी की बारगाह में, पूछा अगर आपने देखा है सब कुछ तो आसमानों की बात तो करेंगे नहीं, इसलिए कि हमने देखा नहीं, बैतुल मुक़द्दस की बात बताओ कि उसमें दरवाजे कितने हैं, खिड़की कितने हैं, रोशनदान कितने हैं। अच्छा ये बताओ, मोहम्मद अहमद भाई हमें बुलाए ना, अपने घर में लेके गए, खाना खवाए, नाश्ता करें, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आमीन आमीन। और वापस लौटे हैं, और जय हुआ ननपारा तक हमसे पूछे कोई कि मोहम्मद अहमद के घरे गिर रहा हो तो ये बताओ उनके यहाँ दरवाज़ा कई ठो लाग हैं, उनके रोशनदान कितने हैं, उनके कमरा कत्ता लंबा कत्ता चौड़ा है। तो हम का कहे चूतिया कहीं के, हम खाए गे रहन कि हम नापे गे रहन, गिने गे रहन सबरे, बोलो कहवे कि न कहवे। पैगंबर बैतुल मुक़द्दस में नबियों की इमामत की थी, लेकिन हुजूर को झुठलाने के लिए ये सवाल। लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है मेरे पैगंबर पर। जैसे अबू जहल ने सवाल किया, अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जल्दी जाओ और बैतुल मुक़द्दस को जड़ों समेत उखाड़ करके मेरे नबी के सामने कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील आए, पूरा बैतुल मुक़द्दस उठा के लाए, नबी के सामने किया। नबी देख रहे थे, बाकी कोई नहीं देख रहा था। अल्लाह। सवाल करता चला गया, सरकार जवाब देते चले गए। जब सारे सवालों का जवाब मेरे पैगंबर ने दे दिया तो अबू जहल कहते बहुत बड़ा जादूगर है हुई, इतना बड़ा कमीना रहा है, बहुत बड़ा जादूगर है हुई, सब बताए दीजिए बैठे बैठे। बहर कैफ मेरे दीनी भाइयों, मेराज में अल्लाह ने बुलाकर 50 वक्त बजाय 5 वक्त की नमाज का तोहफा अता फरमाया है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, अपने नबी से मोहब्बत है तो नबी के तोहफे की कदर करो। जी 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 जी। नमाजों की कदर करो। बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता फवैलुल लिल मुसल्लीन, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए, हिलाकत है नमाजियों के लिए। बहुत से जो बेनमाजी ही का अत्ता याद की है कि नमाज पढ़े का करे जाए हो, कुरान कहा था हिलाकत है नमाजियों के लिए, लेकिन नहीं आगे देखो कौन नमाजियों के लिए हिलाकत।